एक किसान परिवार से हम जन्म हुआ। माजरा का नवास माजरा मेरा गांव है। गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद में हमने हरियाणा गवर्नमेंट जॉब में अपना काम, हमेशा ये कोशिश रही है कि हम ईमानदारी से काम करें, मरीजों के प्रति संवेदना बरतें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुनौती इसमें आई है। ऑर्थोपेडिक की जो लेटेस्ट टेक्निक के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो मिल रहा है वो इस समाज से ही मिल रहा है, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत भी हम यदि रिटर्न कर पाएँ तो हमें खुशी होती है। ये 12 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण थे और जो भी हम काबिलियत लेके इस शहर में आए, इस शहर ने हमारी उस काबिलियत के लिए हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रदान की। हमारी अम्मा कहती है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। रेवाड़ी में आरबी यादव हॉस्पिटल। हाँ, मेरे आराम में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी 1 रुपये भी नहीं लगा मेरा। जीवन में कोई सफर आसान नहीं होता और कभी मंजिल भी आसानी से नहीं मिलती। आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ किसी भी सफर और मंजिल को आसान बनाता है। डॉक्टर आरबी यादव व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुमन यादव का रेवाड़ी से जुड़ाव और कामयाबी का सफर कुछ ऐसा ही रहा है। शहर के सर्कुलर रोड स्थित डॉक्टर आरबी यादव अस्पताल ने हाल ही में अपनी 12वीं वर्षगांठ मनाई है। मैं निजी तौर पर डॉक्टर रामबाबू यादव को जानता हूं, इसलिए उनकी मेहनत को भी नजदीक से देखा है। जानता हूं, जब दिल्ली के बड़े अस्पताल को छोड़कर डॉक्टर आरबी यादव रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्वाइन करने पहुंचे थे। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुमन यादव ने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए रेवाड़ी को ही चुना। चुनौतियां बहुत थी, लेकिन डॉक्टर आरबी यादव ने अब बेहद कुशलता के साथ उन चुनौतियों का सामना किया। संसाधन सीमित थे, लेकिन इसके बावजूद भी शायद ही कोई दिन जाता था जब नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर आरबी यादव 2 से 3 ऑपरेशन न करते हों। ट्रॉमा सेंटर में ही घुटनों का पहला ऑपरेशन करके उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। सफर आगे बढ़ा और 17 जुलाई 2013 को उन्होंने अपना खुद का अस्पताल शुरू किया। एक किराए की बिल्डिंग में डॉक्टर आरबी यादव अस्पताल की शुरुआत हुई। डॉक्टर आरबी चूंकि कानावास माजरा गांव के ही हैं, इसलिए अहिरवाल की इस मिट्टी के कण कण से परिचित हैं। प्रैक्टिस के साथ ही विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी उनकी सक्रियता निरंतर बढ़ती चली गई। आज उनका खुद का बड़ा अस्पताल है, इसके बावजूद भी सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रियता कम नहीं हुई है। शायद ही कोई ऐसा सार्वजनिक सामाजिक काम हो जिसमें उनकी सहभागिता नजर नहीं आती। भारत विकास परिषद जैसी संस्था में बड़े दायित्वों को निभाते निभाते डॉक्टर आरबी यादव समाज के बेहद नजदीक चले आए। आज सामाजिक कार्य और डॉक्टर आरबी यादव दोनों एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। पेशे की व्यस्तता के बावजूद भी समाज सेवा के लिए डॉक्टर आरबी इसलिए समय निकाल पाते हैं क्योंकि डॉक्टर सुमन यादव रीढ़ बनकर मजबूती से हर हाल में उनके साथ खड़ी नजर आती है। एक किस्सा यहाँ जरूर बताना चाहूंगा। जब डॉक्टर आरबी ने अपना अस्पताल शुरू किया तो किसी बड़े राजनेता व बड़े अधिकारी को बुलाने की बजाय अपने पिता रामपत यादव व मां रामगिरी देवी से ही उसका शुभारंभ कराया। यह समाज को एक बड़ा संदेश था। सरकारी योजनाओं का लाभ मरीजों तक किस तरह से पहुंचे, डॉक्टर आरबी इसको लेकर भी सदा प्रयासरत रहते हैं। आयुष्मान कार्ड से ही वह अपने मरीजों का नी रिप्लेसमेंट और कूल्हे का ऑपरेशन तक कर रहे हैं। लाखों के ऑपरेशन मरीजों के पूरी तरह से निःशुल्क हो रहे हैं। डॉक्टर आरबी व डॉक्टर सुमन रेवाड़ी में शुरू किए गए अपने सफर में इतने रच बस गए हैं कि आज न तो उन्हें रेवाड़ी के बिना जीना आता है और न ही रेवाड़ी को उनके बिना। डॉक्टर आरबी यादव ऑर्थोपेडिक सर्जन रेवाड़ी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ
एक किसान परिवार से हम जन्म हुआ। माजरा का नवास माजरा मेरा गांव है। गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद में हमने हरियाणा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, जिसमें ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के रूप में यहाँ सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में हमारी पोस्टिंग आई। कुछ समय बाद में 13 जुलाई 2017 को हमने एक रेंटेड बिल्डिंग पे जज्जर चौक के ऊपर अपनी एक हॉस्पिटल स्टार्ट की। मेरे साथ में मेरी वाइफ डॉक्टर सुमन यादव, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर हमने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की। और रेवाड़ी में सभी लोगों का सहयोग और प्यार और स्नेह मिला। उससे हम आगे बढ़ते हुए हमने 2017 में जो एट प्रेजेंट जो डॉक्टर आर.बी. यादव हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल बनाया। और इसके साथ ही साथ अब हम जो है 2025 में 17 जुलाई 2025 को जो 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये हमारे हॉस्पिटल का स्थापना दिवस हमने सेलिब्रेट किया। ये आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में तो कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। हमने अपना काम हमेशा ये कोशिश रही है कि हम ईमानदारी से काम करें, मरीजों के प्रति संवेदना बरतें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुनौती इसमें आई है। समाज का हर वर्ग, हर मिलने जुलने वालों का पूरा सहयोग हमें मिला है। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको अफोर्डेबल प्राइस पे उच्च क्वालिटी वाला ट्रीटमेंट हम दे सकें। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और चुनौती बिल्कुल नहीं है। हम अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं और पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करें, और उसमें कहीं ना कहीं हमें जनता का भी सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे सभी सहयोगियों का इसमें सहयोग है। मैं अपना काम पूरी तन्मयता से करता हूँ। मेरा ऑर्थोपेडिक का, ट्रॉमा का कोई भी काम हो, चाहे वो बच्चों का जो है ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, फ्रैक्चर हो, एक्सीडेंट केस हो, टोटल नी रिप्लेसमेंट हो, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो, ACL रिकन्स्ट्रक्शन, आर्थ्रोस्कोपी, यू कैन से कि जो ऑर्थोपेडिक की जो लेटेस्ट टेक्निक के साथ जो ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सभी साथियों का जो सहयोग मिलता है और समय को मैनेज करते, जो हमसे समाज के लिए बन पाता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं। इसके साथ ही मेरा ये मानना है कि हमको जो मिल रहा है वो इस समाज से ही मिल रहा है, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत भी हम यदि रिटर्न कर पाएँ तो हमें खुशी होती है। ये 12 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और जो भी हम काबिलियत लेके इस शहर में आए, इस शहर ने हमारी उस काबिलियत के लिए हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की। और अपना काम शिद्दत से करते हुए इन 12 वर्षों में मैंने एज ए गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ काम किया, और समाज ने मुझे काफ़ी कुछ दिया। और डॉक्टर आर.बी. यादव के साथ मिलकर, जो कि मेरे हस्बैंड भी हैं, उनके साथ मिलकर ये 12 वर्ष का सफ़र हमने इतनी ऊंचाइयों तक तय किया। देखिए, हम एज ए डॉक्टर अगर देखें तो हम ह्यूमन से डील कर रहे हैं, इंसानों से डील करते हैं। और आदमी एक सामाजिक प्राणी के साथ एक भावनात्मक रूप से भी, जब वो हमारे पास आता है तो बीमार होता है, भावनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर होता है। तो इलाज के साथ साथ हमें वो इमोशनल सपोर्ट्स भी पेशेंट्स के ध्यान में रखने पड़ते हैं, और उनकी जो सही कारण है उनको ट्रीट करते हुए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हमें उनका साथ देना होता है। डॉक्टर आर.बी. एज अ पर्सन बहुत ही कुशल इंसान है, कुशाग्र बुद्धिता उनका परिचय है। तो बहुत ही, जैसे किसी ने कहा है कि अ बिजी मैन फाइंड्स टाइम फॉर एवरीथिंग, तो बस वैसा सही कुछ मुद्दा उनके साथ भी है कि परिवार को वो काफ़ी महत्व देते हैं, और उसकी महत्वता समझते हुए जहाँ भी उनका ज़रूरी रोल होता है वो कभी पीछे नहीं हटते। जैसे ही कई बार ऐसा लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अवगत कराते हैं, तो तुरंत उनका समझ का लेवल बहुत ज़्यादा है, और हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई उनके साथ। हमेशा उन्होंने परिवार को महत्वता देते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया। मेरे जोड़ में एक कोली खराब हो गई थी जी, ये चेंज करवाई थी मैंने। अच्छा आयुष्मान कार्ड से जी रेवाड़ी में आर.बी. यादव हॉस्पिटल। जी जी। हाँ, अब मेरे आराम में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी 1 रुपये भी नहीं लगा मेरा। बॉडी में दर्द हुआ था, माँ जी को बताया नहीं जाता था, बोला तू डॉक्टर के नहीं दिखाता, फलाना करता है, छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाता है। नहीं चल, फिर आज भी डॉक्टर को लाया, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा कंसल्टेशन किया है। अब थोड़ा थोड़ा
दर्द नहीं है, पता दर्द आता है। क्या ट्रीटमेंट हुआ है? गोटे को चेंज किया, पैसा कुछ भी नहीं लगा, आयुष्मान कार्ड से लगा, ट्रीटमेंट बड़ा हुआ है। कैसे हमारी मम्मी है जी। दवाई ली 5 दिन की, एक बार दी 5 दिन की, और आज डॉक्टर कट दिए। और हमारी अम्मा कहती है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं।